मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लेखक है निदा फाजली। ये चैप्टर में पढ़ा रही थी। निदा फाजली के बारे में बता दूं, 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्म हुआ था। इनका बचपन ग्वालियर में बीता। उर्दू के साठोत्तरी मैंने 1960 पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता में करने में इन्हें महारत हासिल है। मैंने किसी के मन पे इनकी कविताएं, इनकी कहानियां जो है प्रभाव डालती है। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचना और इनकी गद्य रचना शेर शायरी में अपनी शेर शायरी डालकर बहुत कुछ थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। इस तरह के अकेले गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा के कुछ के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक में प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों ये बाद में फिल्म उद्योग से जुड़ गए थे और इनका निधन 8 फरवरी 2016 को हो गया। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब से संकलित तमाशा मेरे आगे किताब उनका है, उससे एक अंश प्रस्तुत है। मैंने कल बता दिया था कि प्रकृति माने हम मानव ने संतुलन क्या किया है कि बारूदों की बिना लीला और वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो बेवक्त की बरसात होने लगती है, भूकंप आने लगता है, बाढ़ आ जाता है, तूफान और नित नए रोग मानव प्रकृति के इसी असंतुलन का माने मानव और नेचर के बीच बैलेंस न रहने का इसका परिणाम है कि कभी भी बेवक्त गर्मी, बेवक्त बरसातें, भूकंप, बाढ़, तूफान, नए नए रोग हो जाते हैं। नेचर की सहन शक्ति की माने प्रकृति का सहने की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना के प्रकृति पर ज़्यादा प्रहार करना, प्रकृति को तंग करना, तो इसका कभी कभी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। देखते हैं आप, कभी सुनामी आ जाता है तो कभी भूकंप आता है, कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती है, प्रकृति को सताने का ही परिणाम है। तो नेचर की सहन शक्ति में नेचर की सहने की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना मैंने नेचर के गुस्से का सैंपल, नमूना मतलब होता है सैंपल, एक जो है कुछ साल पहले की बात है, मुंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना मैंने ये सैंपल जो दिखाया था वो इतना डरावना था, इतना भयानक था कि बम्बई के निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में मैंने इतना भयानक नज़ारा था नेचर के गुस्सा होने का कि बम्बई के लोग डर कर अपने अपने पूजा स्थल में मैंने पूजा जगह में चले गए थे डर के मारे। नेचर का प्रकोप, नेचर का प्रभाव इतना था, प्राकृतिक आपदा का प्रकोप इतना था कि वो डर कर अपने पूजा स्थल में चले गए थे और खुदा से अपने अपने भगवान से सब प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर मैंने बहुत पहले से ही बड़े बड़े बिल्डर मैंने बिल्डिंग बनाने वाले लोग रिसोर्ट होटल बना रहे हैं और समुद्र को पीछे मैंने समुद्र के एक बाउंड्री वॉल बना दे रहे हैं और समुद्र लगातार सिमटता जा रहा है। मैंने अपना जगह धीरे 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 छोटा करता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर कम जगह पड़ी तो उकड़ू होकर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि पहले समुद्र थोड़ा दूर सिमटा, बहुत फैला हुआ था, थोड़ा कम जगह में थोड़ा सिमट, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू मैंने घुटने मोड़कर बैठ गया, फिर वो खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह समुद्र को कम पड़ गई तो समुद्र को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है, मैंने लेखक बोल रहा है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा का मतलब लंबाई चौड़ाई में बड़ा नहीं, बड़ा का मतलब महान, मैंने जो व्यक्ति जितना महान होता है उससे उतना ही कम गुस्सा आता है। मैंने जो महान होता है उससे कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति जितना महान होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, अगर आता भी है तो मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, क्या हुआ
यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। मैंने समुद्र जब गुस्सा हो गया, जब सब लोगों ने उसकी ज़मीन को हथियाना शुरू किया, तो एक रात उसने क्या किया, उसने 3 जहाज़, अपनी लहर पर 3 जहाज़ उसके जो दौड़ रहे थे, मैंने लहरों पे 3 पानी का जहाज़ जो होता स्टीमर चल रहे थे, तो उस जहाज़ को उठाकर बच्चों की गेंद के जैसा गुस्सा होके फेंक दिया 3 दिशाओं में। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के काटर रोड के सामने औंधे मुँह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर चलने फिरने के काबिल नहीं। मैं बोल रहा है कि तीन दिशाओं उन समुद्र के ऊपर 3 जहाज़ चल रहे थे। जहाज़ को समुद्र को गुस्सा आया, यानी समुद्र में तूफान आ गया, तो तीनों जहाज़ 3 दिशाओं में चले गए। एक वर्ली में गिरा, समुद्र के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में आके गिरा, काटर रोड के सामने मुंह के बल गिर गया, और तीसरा जहाज़ जो है गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों और टूरिस्ट लोग का नज़ारा बना। इतना गिर बावजूद कोशिश, मैंने कितना कोशिश किया गया, फिर भी चलने फिरने के काबिल वो, मतलब कि वो जहाज़ चलने के लायक ही नहीं रहे। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। मेरी माँ, लेखक की माँ कहती थी कि सूरज जब डूब जाता है तो आंगन के पेड़ों के पत्ते, लेखक की माँ कहती थी कि सूरज जब डूब जाता है तो पेड़ के पत्ते मत तोड़ो। दिया बत्ती के समय, दिया जलाने का समय शाम को होता है, तो फूल को उस समय नहीं तोड़ना चाहिए, फूल बद्दुआ देते हैं। बद्दुआ मतलब श्राप देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, नदी पर जाओ तो उसे प्रणाम करो, नमस्कार करो, वह खुश होता है। इन लोगों को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता है, नेचर की पूजा होती है, अभी भी नेचर की पूजा होती है, तो प्रकृति की हमें पूजा करनी चाहिए, तो वो खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं, उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार पर के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान मत करो, और मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे, कहती हैं, उनकी माँ बोलती थी लेकर कि कबूतर को आप परेशान मत करो, हजरत मोहम्मद के वो प्यारे हैं। कबूतर जो है हजरत मोहम्मद के बहुत ही प्रिय हैं। उन हजरत मोहम्मद ने अपनी मज़ार, दरगाह जो है जहाँ पे उनको दफनाया गया था, वो दरगाह नीले गुंबद, गोल जो शिखर है, गुंबद जो है, डोम है, उस पर घोंसले बनाने की आज्ञा दे दी है। कबूतर को तो हज़रत मोहम्मद इतने बड़े पैगंबर थे, तो उन्होंने अपने मज़ार पर उन्होंने देने की घोंसले बनाने की इजाज़त आज्ञा दे रखी है, तो हम लोग से क्यों मना करेंगे। और मुर्गे को मत सताया करो, परेशानी के, मुल्ला जी अजान जो देते हैं मौलवी साहब मस्जिद में, उससे पहले ही मुल्ला क्या करता है, मुर्गा हम लोग को उठाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल जाएगी, कोयल गाए। कह रही है, लेखक की माँ बता रही है, लेखक बता रहे हैं कि सबकी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक ही हैं, सब एक ही ईश्वर का, सबकी पूजा एक सी, सब एक ही प्रकार की पूजा करते हैं, एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं। अलग अलग रीत, पूजा करने का तरीका अलग होता है। कैसे तरीका, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजा जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, इसलिए कहते हैं कि पूजा करने का तरीका अलग है। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में, पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको, मस्जिद जाए, मौलवी मस्जिद में जाके सबको अल्लाह की बात, भगवान की बात, खुदा की बात करके सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल जो है बागों में, पेड़ों में बैठकर अपनी मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। इसलिए सबकी पूजा एक सी, सबकी एक ही ईश्वर को सभी मानते हैं, तरीका पूजा करने का अलग है। मस्जिद मौलवी जाते हैं सबको प्रसन्न करने, इसलिए कोयल गीत गाती है सबको प्रसन्न करने। ग्वालियर में, लेखक का बचपन जो है ग्वालियर में बीता था, इसलिए अपने ग्वालियर के बारे, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दी। ग्वालियर में लेखक का एक मकान था, उस मकान के दालान बरामदा,
जो कॉरिडोर बोलते हैं, उसमें 2 रोशनदान में 2 वेंटिलेशन थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने, माने एक जोड़ा कबूतर ने, एक मादा होगी एक नर होगा, जोड़े कबूतर ने एक घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा, मैंने उन्हें अंडा दिया था, बिल्ली कूद के उछलकर 2 में से 1 अंडा तोड़ ली। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिर गया। मैंने लेखक की माँ देखी तो उनको बहुत दुख हुआ कि अंडा बिल्ली ने गिरा दिया और तोड़ दिया। वो स्टूल पे चढ़कर दूसरा अंडा को सोची कि बचाती हूँ, उसको अच्छे से रख देती हूँ सुरक्षित, लेकिन इसी कोशिश में उनके हाथ से दूसरा अंडा भी टूट जाता है। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वारसोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई। ग्वालियर से लेखक बचपन ग्वालियर में बीता, बाद में बड़ा हुआ, रोजगार के सिलसिले में मुंबई आ गया। तो बोल रहा है कि ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। मैंने ग्वालियर से बम्बई का जो दूरी है वो बहुत कुछ बदल दिया है। वारसोवा में, मैंने बम्बई का वारसोवा में जहाँ लेखक रहता था, वहाँ बोल रहा था जहाँ उसका उस समय घर था, जब भी कहानी लिखा था तो उनका घर था पहले यहाँ दूर तक। वारसोवा में जहाँ लेखक घर था वहाँ बहुत दूर तक जंगल थे, पेड़ थे, पक्षी थे और दूसरे जानवर। अब यहाँ समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बने कि यहाँ पे क्या था, जंगल था, बहुत सारे पक्षी परिंदे चरिंदे दिखते थे, लेकिन जंगल के कारण, जंगल को काट कर बहुत बड़ी बस्ती बनने के कारण अभी कुछ भी नहीं है, लंबी चौड़ी। तो अब लेखक बता रहा है कि एक बार अंडे जो है टूट गए, तो दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में माँ से इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए पूरे दिन माँ ने रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। मैंने उनसे अंडा टूट गया तो खुदा से दुआ मांगती रही माफ़ करने के लिए। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को, माने ग्वालियर से लेकर बचपन में ग्वालियर में था, बाद में बम्बई में चला गया। बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। वारसोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, कह रहे कि बहुत दूरी। ग्वालियर से मुंबई आ गया तो चेंजेज बहुत बदलाव हो गया है। लेखक का जहाँ वारसोवा में घर था तो वहाँ पे पहले बहुत सारे जंगल थे, पेड़ थे, पक्षी थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। मैंने इस बस्ती, मैंने ये जो बस्ती है, जो बस्ती बसी हुई समुद्र के किनारे वारसोवा में, तो बहुत सारे चिड़ियों के जो है ना घर छीन लिया है। इसमें से कुछ चिड़िया तो शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं वो यहाँ वहाँ डेरा डाल दिए। डेरा डालना मैंने अस्थायी घर बना। इसमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। तो बोले कि इनमें से, मैंने इन परिंदों चरिंदों में से 2 कबूतर जो है लेखक के फ्लैट के एक मचान बांस की सहायता से बनाया गया ऊंचा स्थान या मंच जैसा होता है, उसको छज्जा जैसा, उसमें घोंसला बना लिया था। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते और क्यों ना आए, उनका भी घर है। मैंने बोल रहे हैं कि बच्चे जो है, इन कबूतरों के बच्चे छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी, कबूतर के बच्चों को खिलाने पिलाने अभी बड़े कबूतरों की है। बड़े कबूतर वे दिन में कई बार, मैंने बहुत बार बड़े कबूतर आते हैं खिलाने पिलाने का, और क्यों ना आए, मैंने आना भी ज़रूरी है क्योंकि वो तो इनका घर है, इनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। तो बोले कि कबूतर तो आते जाते अपने बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि उनका भी घर है, उनको लगता है उनका, लेकिन आने जाने से क्या होता है, लेखक के घर वालों को परेशानी होती थी, क्योंकि ये कभी कोई चीज़ गिराकर तोड़ देते थे, कभी उनकी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर की किताबों को, मिर्ज़ा गालिब की किताबों को सताने लगते थे, मैंने फाड़ चिड़ करने लगते थे। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने जाने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। मैंने रोज़ परेशान जो कबूतर करते थे, सामान गिरा देते थे, तोड़ देते थे, किताब कॉपी फाड़ देते थे। तो एक परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने क्या किया, जहाँ उनका आशियाना था, घर था, एक वहाँ पे जाली लगा दिया, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है।
कर दिया, उनके आने जाने की खिड़की को भी बंद कर दिया। जाने मैंने बच्चों को शिफ्ट कर दिया, आने जाने की खिड़की को भी बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमन है जो उनकी ज़ुबान को समझ कर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके लिए दुख में सारी रात नमाज़ों में काटे। बोला कि क्या वो खिड़की के बाहर कबूतर रात भर चुपचाप उदास रहते, क्योंकि उनका घर बदल दिया गया है, उनका घर को बंद कर दिया गया है। लेकिन लेखक बता रहे कि अब सोलोमन भी नहीं है जो कि जानवरों की भाषा को समझते हैं, और उनकी माँ भी नहीं है जो उनके दुख में सारी रात नमाज पढ़ते रहें। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार था, सबको बात। जिस तरह यानी नदियाँ क्या है, बिना भेदभाव के सबके खेतों को सिंचाई करती है और अपना पानी देती है। तोता क्या करता है, किसी भी आम के बगीचे में आम खाने पहुंच जाता है। उसी प्रकार सूरज जो ठेकेदार जैसा, पहरेदार जैसा, बिना भेदभाव को सभी को जगाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार प्रकृति सबकी है। हमारे प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, सबकी भागीदारी है। इसलिए मानव को यही नहीं समझिए कि सारी प्रकृति मेरी है, प्रकृति उनका भी है, उनको भी जीने का अधिकार है। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैप्टर पढ़ा दिया, इनसाइड क्वेश्चन दिया है, आप लोग उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिएगा। और इस चैप्टर का क्वेश्चन तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, इनसाइड क्वेश्चन दिया है, आप लोग उसको पढ़ लिखिएगा। थैंक यू बच्चा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।